Good morning, class. Myself, Kritika. I'm lecturer at EC Department in Lincoln Polytechnic College, Jalandhar. Before starting my lecture, I would like to give you some of the instructions we need to follow to make ourselves aware from this COVID-19. That is, wear mask, maintain social distance, and wash your hands frequently. I hope you all are stay safe and healthy at your home place. So now we will start with our lecture. Our next topic is DC voltmeter. DC voltmeter भी another application है PMMC की. अब DC voltmeter में हम बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं जैसे कि हमने एमीटर में किया था. एमीटर में हमने रेजिस्टर को पैरेलल में लगाया था. DC voltmeter में हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे. अब जो सीरीज रेजिस्टर हम ऐड कर रहे हैं PMMC मीटर के साथ या अपने मीटर के साथ, दैट उसको हम मल्टीप्लायर भी बोल रहे हैं. तो मल्टीप्लायर क्या करेगा, ये करंट को लिमिट करेगा ताकि ये करंट जो है हमारा एक पर्टिकुलर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट से एक्सीड ना कर जाए. तो बेसिकली रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को अपोज करना. तो यहाँ पे भी हम जब सीरीज में एक रेजिस्टेंस को ऐड अप करेंगे तो ये क्या करेगा, ये हमारा मेक श्योर करेगा कि जो हमारा मल्टीप्लायर है उसमें से जो करंट पास हो रहा है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को क्रॉस ना कर जाए. अगर वो क्रॉस कर जाएगा तो हमारा ये जो मीटर है ये ब्रेकअप हो जाएगा, खराब हो जाएगा. सो डीसी वोल्ट मीटर क्या करता है, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है. हमें सबको पता है कि वोल्ट मीटर का काम है इज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस और इज टू मेजर द वोल्टेज. इसीलिए हमने अब यहाँ पे क्या किया है, एक रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करा है. इसमें हमने जो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करी उसको हमने RS बोला, दैट इज सीरीज रेजिस्टेंस, और मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस RM, ये जो इस मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज RM. इसका इंटरनल करंट जो है, जो इसमें से करंट पास करेगा दैट इज IM, जिसको हमने फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोला है. और जो V इन है दैट इज वोल्टेज ऑफ सर्किट. तो हमने बेसिकली क्या ध्यान रखना है कि जो इसमें से करंट पास हो रहा है वो इसके मैक्सिमम करंट को एक्सीड ना कर जाए. तो अब हमने क्या मेजर करनी है, बेसिकली वोल्टेज मेजर करनी है. तो वी वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू I इंटू आर. यहाँ पे I क्या है, करंट हमारा क्या पास कर रहा है, सब में से I. यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं है तो एक ही करंट पास कर रहा है दैट इज IM. और रेजिस्टेंस दो है, एक ये है और एक इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस हो गई RS प्लस RM. सो अगर हमने RS कैलकुलेट करना है, RS की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, IMRS प्लस IMRM इज इक्वल टू V इनपुट. अब अगर हमने RS की वैल्यू निकालनी है तो हम करंट को नीचे ले जाएंगे, दैट इज V in over IM minus RM. The multiplier is usually mounted inside the case of voltmeter. voltmeter जो हमने कनेक्ट किया उसके इंटरनली ही ये जो हमारा इंटरनल रेजिस्टर है जो कि सीरीज रेजिस्टर है वो कनेक्टेड होता है. फॉर हायर वोल्टेज मल्टीप्लायर में बी माउंटेड सेपरेटली. अगर हमने हायर वोल्टेजेस को मेजर करना है तो अगेन हमें सेपरेट जो है वो सीरीज रेजिस्टर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे वोल्टमीटर के अंदर भी एक सीरीज रेजिस्टर होता है. सो सेंसिटिविटी अगर हम वोल्टमीटर की मेजर करना चाहते हैं दैट इज ओम अपॉन वी. ओम होता है रेजिस्टेंस का यूनिट, वी इज वोल्टेज का यूनिट, सो दैट वुड बी RM ओवर वी. अब वोल्ट मीटर रेंज के एक्सटेंशन जैसे हमने डीसी एमीटर की एक्सटेंशन करी थी उसमें हमने रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट किया था. इसमें हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और साथ में एक स्विच कनेक्ट करेंगे. तो ये हो जाएगा डायरेक्ट टाइप. जब हम इनडायरेक्ट टाइप की बात करते हैं तो उसमें हमने इस तरह से रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करना है और स्विचेस को इस तरह से कनेक्ट करना है ताकि वो वोल्टेजेस को मेजर कर सके. अब इस मेथड में क्या है, हमने सारी सीरीज रेजिस्टेंसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली ताकि वो PMMC की डिजायर्ड रेंज को मेजर कर सके. और इस केस में हमने क्या किया, इसमें हमने वेरिएशंस दिखा दिया. इसमें हमने रेंज सेलेक्टर स्विच लगा दिया जिसका काम क्या है कि उसने रेजिस्टेंस की वोल्टेज जो है ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको मेजर करना है.
सो बेसिकली ये सिर्फ डिजाइन का डिफरेंस है दोनों के बीच में, एक डायरेक्ट मेथड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक इनडायरेक्ट मेथड से। अगर हम इनडायरेक्ट मेथड से कनेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो अकेले अकेले हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बेसिकली हमने क्या करना था, हमने वोल्ट मीटर के साथ एक मीटर के साथ हमने एक रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना था ताकि हम उसको एज अ वोल्ट मीटर यूज कर सकें। अब सीरीज में रेजिस्टेंस लगानी है तो उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लेनी है। अब वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर एट द फुल स्केल रीडिंग इन वोल्ट सिंस द वोल्टमीटर रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज विद द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर। अब जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी वो रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स रहेगी। अब वो रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स रहने का मतलब क्या है कि जितना हम बोलते हैं सेंसिटिविटी हाई है वोल्टमीटर की, उतनी रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होनी चाहिए। मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं हाई सेंसिटिविटी का वोल्ट मीटर यूज करूँ तो इसका मतलब उसका जो सीरीज रेजिस्टेंस जो मैंने लगाया है इन बिटवीन उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा हाई होगी। जितनी सीरीज रेजिस्टर की वैल्यू लो होगी उतनी वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी भी लो होगी। एमीटर के केस में उल्टा था, उसमें क्या था, जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू लो है यानी जितना करंट लो करंट वो मेजर कर पा रहा है एमीटर, उतनी हाई उसकी सेंसिटिविटी थी। इस केस में जितना हाई उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी सीरीज रेजिस्टेंस की, उतनी ही हाई वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी होगी। तो सेंसिटिविटी हम कैसे मेजर करते हैं? सेंसिटिविटी का मतलब है 1/फुल स्केल करंट। एग्जाम्पल लेते हैं, एक मीटर है हमारे पास जिसका फुल स्केल करंट यानी कि जो उसमें से करंट जा रहा है, जो इस केस में IM था, उसकी वैल्यू है 50 माइक्रो एम्पेयर और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 960 ओम। तो हमने इसकी सेंसिटिविटी को कैलकुलेट करना है। सेंसिटिविटी हो जाएगी 1 अपॉन फुल स्केल करंट 1 अपॉन 50 माइक्रो एम्पेयर, दैट वुड बी 20 किलो ओम पर वोल्ट। अब फुल स्केल वोल्टेज रीडिंग को मेजर करना है तो फुल स्केल वोल्टेज रीडिंग क्या होगी? फुल स्केल करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कितना निकला? 50 माइक्रो एम्पेयर और रेजिस्टेंस कितनी बताइए यहाँ? 960 ओम। तो दैट मीन्स इस वोल्ट मीटर की फुल स्केल वोल्टेज रीडिंग कितनी हो गई? 48 मिली वोल्ट। इस तरह से हम एक चार्ट प्रिपेयर कर लेंगे अलग अलग वोल्टेजेस रीडिंग लेके। अब इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है? हमने वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करना है, हमेशा स्टार्ट करनी है हाईएस्ट रेंज से। वोल्ट मीटर की वैल्यू को अगर हमने वोल्टेज किसी की मेजर करनी है किसी सर्किट की, तो हमेशा जो हमारा रेंज स्विच है उसको हाईएस्ट पोजीशन पे रखना है। अगेन पावर सप्लाई ऑफ कर दो वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने से पहले। डीसी वोल्ट मीटर को सिर्फ हम डीसी वोल्ट मीटर के लिए यूज करेंगे। प्रॉपर सर्किट पोलैरिटी देखेंगे कि वो सही सर्किट पोलैरिटी के साथ कनेक्ट हुआ है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ। और डीसी वोल्ट मीटर को हम एसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए नहीं यूज करेंगे और सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस को हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आता है हमारा ओम मीटर एंड रेजिस्टेंस मेजरमेंट। ओम मीटर मतलब हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करना है। When a current of 1 ampere flows through a circuit which has impressed voltage of 1 volt, the circuit has a resistance of 1 ohm. ये बोल रहे हैं कि अगर 1 एम्पेयर का करंट किसी सर्किट में से फ्लो करता है और उसकी वोल्टेज लेवल भी 1 वोल्ट है तो उसका रेजिस्टेंस भी 1 ओम ही होगा, क्योंकि इस रिलेशन जो वो हमारा ओम्स लॉ रिलेशन होता है V इज इक्वल टू I इंटू आर, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन हमने ये स्टेटमेंट लिखी है। अब बहुत सारे मेथड्स हैं, अगर हम किसी अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं तो हम सीरीज टाइप ओम मीटर भी यूज कर सकते हैं, शंट टाइप भी कर सकते हैं। अगर हम सीरीज टाइप ओम मीटर यूज करेंगे तो उसमें हम इस तरह से सर्किट को कनेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे एक मीटर लगाएंगे, ये एक रेजिस्टेंस को ऐड अप करेंगे जिसको हमने R2 बोला है, और एक रेजिस्टेंस हम ऐड करेंगे जिसको हमने R1 बोला है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं और साथ में हम एक बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं। ये ई आप देख रहे हो, ये हमने एक बैटरी कनेक्ट करी है अननोन रेजिस्टेंस के साथ। और फिर हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है। R1 हो गया हमारा करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, R2 है हमारा जीरो एडजस्टमेंट, ये हमारा R1 है जो कि करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है। ये वेरिएबल रेजिस्टर है जिसको हमने R2 बोला, ये हम जीरो एडजस्ट रेजिस्टर के लिए यूज करेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो जीरो एडजस्टमेंट के लिए यूज होए। ई हमने एक एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करी है, RM जो है वो मीटर की रेजिस्टेंस है, और RX जो है ये जो हमने
आउटर रेजिस्टर कनेक्ट किया है, ये हमारा अननोन रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। When the terminal A and B, ये जो A और B पॉइंट है, when the terminal A and B is short, अब जब हम इसको शॉर्ट कर देंगे, इसका मतलब यहाँ पे हमने कोई भी रेजिस्टर कनेक्ट नहीं करी, तो हमने A और B को शॉर्ट कर दिया, तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा सर्किट में से, क्योंकि ये क्लोज लूप बन जाएगा, तो मैक्सिमम करंट जो है वो इस सर्किट में से फ्लो करेगा। Under this condition, shunt resistor R2 is adjusted until the PMMC gives a full scale deflection. अब इस केस में जब हमने A और B को शॉर्ट कर दिया और यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टर ऐड नहीं किया, उस केस में हम एट R2 की वैल्यू तब तक वेरी करते जाएंगे जब तक हमारा ये मीटर जो है ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, यानी फुल वैल्यू शो नहीं करता। एंड द पॉइंटर गिव 0 ओम ऑन द स्केल, और ये जो पॉइंटर लगा हुआ है ये 0 ओम जब तक शो नहीं करता स्केल के ऊपर, तब तक हम R2 को एडजस्ट करते जाएंगे। When the terminal A and B is open, अब हमने यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर दिया और RX की मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट कर ली, यानी कि ऑलमोस्ट इंफिनिटी, तो हमारा करंट जो है वो मिनिमम होगा इस सर्किट में, दैट इज जीरो। द PMMC मीटर शोज जीरो करंट, तो PMMC मीटर क्या है, जीरो करंट शो करेगा। इंटरमीडिएट मार्किंग में बी प्लेस्ड ऑन द स्केल बाय कनेक्टिंग डिफरेंट ऑन अ वैल्यू। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो पॉइंटर है ये सेंटर में कोई वैल्यू शो करे, तो हम यहाँ पे किसी भी रजिस्टर की वैल्यू को कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे कोई वैल्यू कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारा रीडिंग आएगी दैट वुड बी मैक्सिमम। जब यहाँ पे इन्फिनिटी रजिस्टर कनेक्ट किया तो यहाँ पे रीडिंग आएगी जीरो, और अगर हमें कोई इन बिटवीन कहीं पे पॉइंटर को मूव कराना है तो हम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू ऑफ रजिस्टर को यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा शंट ओम मीटर, सॉरी सीरीज ओम मीटर। अब हम बात करते हैं शंट ओम मीटर। शंट ओम मीटर में हम क्या करेंगे, इस तरह का पैटर्न कनेक्ट करेंगे ताकि जो मीटर है और जो एक्सटर्नल अननोन रेजिस्टर है वो आपस में पैरेलल में हो। इसमें भी हमने एक्सटर्नल सोर्स दिया है, एक वेरिएबल रेजिस्टर दिया है और एक स्विच लगाया है। तो इस सर्किट में आप देखो कि हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया है और बैटरी हमने सीरीज में लगाई हुई है R1 के, वेरिएबल रेजिस्टर के सीरीज में हमने बैटरी कनेक्ट करी हुई है, और अननोन रेजिस्टेंस जो है वो हमने A और B के बीच में लगाया हुआ है, मीटर के पैरेलल पे कनेक्ट किया है। The scale of shunt ohmmeter is non-linear, जो ohmmeter का जो scale है that is non-linear with 0 at the left and infinity at the extreme right. हमने लेफ्ट में जो है वो 0 है और राइट में infinity है। The scale of shunt ohmmeter is non-linear. Okay, in this circuit it is necessary to have an off-on switch, हम यहाँ पे लगाएंगे जो कि मैंडेटरी है। अब इसमें क्या हुआ, हमने केस 1 लेना है जिसमें A और B को हमने शॉर्ट कर देना है, यानी कि जो ये वाली रजिस्टर है इसकी वैल्यू हम 0 मान के चलते हैं, या फिर ये वाला रजिस्टर हमने यहाँ पे अभी कनेक्ट ही नहीं किया और A और B को शॉर्ट कर दिया। उस केस में क्या होगा, PMMC की रीडिंग आएगी 0, PMMC की रीडिंग होगी 0। और अगर हम इसको इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू जो यहाँ रजिस्टर कनेक्ट करना है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं, तब क्या होगा, हमारा मीटर शो करेगा when the टर्मिनल A और B is open, जब हम टर्मिनल A और B को ओपन कर रहे हैं दैट मीन्स हमारा जो रजिस्टर है वो इन्फिनिटी वैल्यू का है। देन करंट फ्लोज टू द PMMC मीटर बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ R2, द पॉइंटर विल गिव फुल स्केल रीडिंग। तो हम क्या करेंगे, ये R2 की वैल्यू को R1 की वैल्यू को एडजस्ट करेंगे ताकि हमारा PMMC जो है वो फुल स्केल रीडिंग शो करे। The shunt type ohmmeter is particularly suited to measurement of low value resistor. अगर हमने लो वैल्यू रेजिस्टर्स की वैल्यू को मेजर करना है तो हम शंट टाइप कनेक्ट करते हैं, अदरवाइज हम सीरीज टाइप कनेक्ट करेंगे। इसको टेस्ट इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज नहीं करते, जनरली ये लेबोरेटरीज में यूज होता है ताकि हम लो रेजिस्टेंस एप्लीकेशंस के लिए इसको यूज कर सकें। अब प्रिकॉशंस क्या है, ओममीटर यूज करते टाइम अगेन पावर सप्लाई ऑफ कर दो जब भी हमने किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करना है, डी एनर्जाइज करना है ओम मीटर की तरह यूज करने के लिए। डू नॉट अप्लाई पावर टू अ सर्किट व्हाइल मेजरिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को मेजर करते टाइम हमें सर्किट को कोई भी पावर देने की जरूरत नहीं है। व्हेन यू आर फिनिश यूजिंग एन ओम मीटर इट इज टू द ऑफ पोजीशन, जब हमने ओम मीटर को यूज कर लिया तो स्विच ऑफ कर दो आप पूरे सर्किट को और लीड्स को रिमूव कर दो। ऑलवेज एडजस्ट द ओम मीटर फॉर 0 और इन्फिनिटी, हमने 0 और इन्फिनिटी के लिए हमेशा ओम मीटर की रीडिंग को चेक करना है कि इन्फिनिटी में प्रॉपर इन्फिनिटी और 0 में प्रॉपर 0 पोजीशन आ रही है या नहीं। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और PMMC की एप्लीकेशंस भी आपको क्लियर होंगी। आपको इन केस अगर स्पेसिफिकेशन पूछी जाती हैं PMMC की एप्लीकेशन के साथ कि एज ओम मीटर या एज वोल्ट मीटर या एज एम मीटर बताओ, तो आपने बताना, नहीं तो आप इसको ब्रीफ भी कर सकते हो। अगर आपको 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ PMMC एंड एप्लीकेशंस,
फिर आपने इसको एक्सप्लेन करना है, नहीं तो इसकी डिटेलिंग थोड़ी सी कम भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर है। इन केस आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम है तो हम क्वेश्चन आंसर राउंड में इसको क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।